दवाई लेने चलना। दवाई लेने जब तो चलूंगी, पहले ना संगवा तो देखिए कमरा कैसे फैला पड़ा, ये सारे के सारे संगवाने भी पड़े हैं, ऐसे थोड़ा ही नाक पर पैर पैर के फेंक दे। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। भाई मेरी तबीयत आज भी वैसी की वैसी है, खांसी बहुत है और सिर के दर्द की तो बस पूछो ही मत। जैसे कि मैंने बताया, सिर नीचे को करूँ तो ऐसा लगा जैसे सिर लिकड़ के गिरा। आप सबने बहुत प्यारे प्यारे से सजेशन दिए कि दीदी ये ले लो वो ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि कल ही हमें जाना है, ज़्यादा लंबा समय हमारे पास बचा नहीं है। और भाई टिकट बहुत पहले से करवा रखी, 2 महीने पहले से, तो अब स्किप भी नहीं कर सकते, कैंसिल भी नहीं कर सकते। बाकी जो आप लोग सजेशन दे रहे हो कि दीदी ठंडी के कपड़े अच्छे से रख लेना, जो भी था ठंडी के कपड़े भैया मैंने जर्सी स्वेटर जो भी रखने थे, मतलब गर्म कपड़े जो नीचे पहले जाए, ये उन्नी वाले ये भी ले लिए हैं। और वैसे भी गर्म ही सूट है, बच्चों के भी गर्म ही कपड़े हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने अभी पैक तो नहीं करी पर ला ला के रख रखी है। पैक तो शायद मैं अब कल ही करूँगी, क्योंकि तबीयत इतनी डाउन है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और वैसे भी पार्सलों का इतना सारा काम पड़ा हुआ, पेंडिंग में बहुत सारा काम पड़ा हुआ, और वे चेक ना करे तो वे सारे के सारे फिर वेस्ट हो जाएंगे, जिनके साइज के इशू हो जाएंगे। तो वे भी मुझे आज ही चेक करने हैं, उनको भी देखूंगी, दवाई ववाई लेके करूँगी। दवाई क्या ले दवाई लेने जाने की तो कल भी ताल लगाई, कल भी ना ला पाई, आज देखूंगी शाम के टाइम जाऊंगी। बाकी घर पे एक खुराक रखी हुई है, उसे ही लूंगी मैं। क्या करके लाया बेटा? अमरूद आपके लाख। मेरी तबीयत खराब है तो मेरी नोना मेरे लिए अमरूद लेके आई है। अली मेरी छोनी सी बच्ची, कितना ध्यान रखते हो आप मम्मी का? झूठा भी नहीं करा आपने? कितना ध्यान रखते हो आप मम्मा का? और खुद काटा। और ये मेरा बच्चा, इतना ही प्यारा बच्चा, थैंक यू बेबी। अभी दीदी भी काट के आ रही है पीछे से। अच्छा, दोनों ध्यान रख रहे हो मम्मा का। आज मेरी तबीयत खराब है तो मेरे बच्चे रख रहे हैं मेरा बहुत सारा ध्यान और ढेर सारा प्यार। आज खड़े में बनाई है मैंने इनके लिए कढ़ी, जिस दिन से मैं बढ़ती रही ना, ये बेचारे आड़ू एक दिन बनाया था मैंने साग, मतलब जब से जो मेरी सब्जी बन रही है सारे के सारे उसे ही खा रहे हैं। आज नोनू बोला मम्मा अब हम आलू नहीं खा पाएंगे, आप ही खा लो आलू, आज तो हमारे लिए कढ़ी बना लो। तो आज बनाई है मैंने इनके लिए कढ़ी। कढ़ी से पेट तो भर जा। अरे तुमने तो मार लिया एक कटोरा, इन्हें ये तो बनती खावे भाई, कच्ची कढ़ी खावे, ये जैसे कढ़ी बनती रहे ना तो इसमें से बनती में से लेते रहे, स्वाद लगे। कच्ची कढ़ी खावेंगे। वो पकाया अगला जीत ले इतना तो। मम्मा हाँ जी, ले जाओ बेटा खाना। चलो। दीदी का आपका पापा, दीदी का आपका पापा का ले दीदी का और मेरा और आपका। दो दीदी का आप भी खाओ भाई। और मेरे सिर में भाई आज भी दर्द था, यूँ का हो गई, रोज ही दर्द बताया, मैं क्या करूँ, मेरे सिर में दर्द है। मेरा दिखा ऐसा हो रहा है, पाँव भी जोर से दर्द हो, सिर में दलक सी लगा है, सिर नीचे को सिर निकल के नीचे गिरेगा। अब सिर का मेरे का यो हाल है। नजला मेरे ऐसे तो पड़ता नहीं जैसे खुल के नजला पड़े, वो वाला नजला नहीं रहता, बस खोपरी घूमे जा, ऐसा नजला। और जो भी तुम भी सारे के सारे खा लो। दवाई लिए फिर दवाई जाऊंगी आज डॉक्टर गए, कल मार्केट गए फिर गए, एक से रह गए, कल तो ना कुछ लिया ना लिया, तो मेरी जुर्राम रह रही है। और क्या रह रहा दस्तान नहीं, बिना दस्तानों के चला दूँ मैं काम, और तो एक दिन के ऊपर दस्तान नहीं हो गया। पापा जी आज मेरे सच में कढ़ी खाने का जी कर रहा, और मम्मी ने मेरे दिल की बात सुनी। क्या कह रही है? आज मेरे सच में कढ़ी खाने का जी है, और मम्मी ने मेरे दिल की बात सुन ली। अच्छा जी, जो माँ हो ना वो अपने बच्चे की दिल की बात सुन रहा है। बेटे की बेटी की? बेटी की। अच्छा, और बेटे की? अरे बेटी आप भी कुछ कहना चाहोगे? नो हाँ? नो कोई शब्द नहीं है? अच्छा चलो। मेरे पास एक क्या है? कढ़ी अच्छी है, टेस्टी। सुनो, खाना खा के दोनों बहन भैया ये छोटे छोटे कपड़े हैं आपके ना रैलिंग पे घेर दिए, ठीक है? हम कढ़ी लिए बैठे, खाना रहे खा लो, मैं भी रख दे। बंदी गिरवा दी उनकी गैस वाल को। ठीक है। हाँ गई तो क्या कर रही है? अरे बस पूछो मत ना, तू भी रोज लत्तान पे लगी रहन भाई। भाई सही में संगवाड़े भारी रहे हूँ, जब ये इतने सारे पार्सल खोले हैं, सारे के सारे दिखाए हैं, और अभी ना वापिस तय बना रही हूँ, जब इन्हें धर रही हूँ। ये 3-4 दे पड़े नीचे, हो गए इनका? 3-4 ही हैं ये, गिनिया दोबारा से। 6 हैं 1 2 3 4 5 6।
दवाई लेने चलना। दवाई लेने जब तो चलूंगी, पहले ना संगवा तो दूं। देखिए कमरा कैसे फैला पड़ा, ये सारे के सारे संगवाने भी पड़े हैं। ऐसे थोड़ा ही नाक पर पैर पैर के फेंक दे आदमी। मम्मा तो आप पहले मत करो बेटा, जब मम्मा को मंगाने का शौक है तो मम्मा को पहनने भी पड़ेंगे मजबूरी में। तो इन्हें जल्दी करो, कल को पहले करो। अरे कल को ना इनकी फिटिंग चेक करनी पड़े। ये क्या लगे हेरने फेरने तो हो जाए, महीने 6 महीने बाद पैर पैर के ट्राई कर करके देखो, फिर ये फिरने के ना है वापिस, फिर ये पड़े पड़े डोलेंगे। क्या फायदा उस बात से भी। अब जो चीज मंगाई है उसे ट्राई करके देख लो, सही है तो अपना उठा के रख दो। फिर अब ये निभराम रखे तो जाएंगे, मैं भी टेंशन फ्री। नो टेंशन ले रहा खम की। अब और मत लो सूट। और मम्मा बहन पे जब भी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो उस वाली हो रही है, पहनने वाली वो जल नहीं मरती है, देखने वाली वो जल मर रही है। ये खाम परेशान। अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वो भी चूड़ियों के साथ। चूड़ी ना बेटा, इसमें कब का होता सेट, वो भी सवेरी खुला हाँ जी था रॉक्स के नाते बेटा ये वैसे ही। अच्छा वैसे देखिए कितनी सोहनी साड़ी है। अब जो कुछ अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा मंगा लो। क्या लग रही है? गंदी। क्या लग रही गंदी साड़ी? भैया तुझे तो पहननी ना है, तू क्यों टेंशन ले रहा? जब पहननी नहीं कोई चीज तो टेंशन ही क्यों लेनी है? तुम देखिए देखो तो हो मत ना, मेरी क्या थोड़ी सी मदद करवा दो, इन्हें अड्डे भी सूंघ जाएंगे। बहुत है मुझे अकेले भी बैग लगाना अभी। मम्मा बैग बाद में लगा लियो, हाँ। पहले घर का काम कर लो। नोनू ने क्या करूं? एक तो तेरे मम्मी और जान को काम इतने सारे बांधने बदलने के बाद में हालत यो है, सिर की जुखाम की एक बहुत भयानक हालत है। और 2-2.5 घंटा होगा लगभग कपड़े बदलने में और उन्हें रखने में, क्योंकि आज 9 पार्सल खोले और 9 के 9 पहरे हैं और फिर वे रखे हैं। और पहले से ही ठंड लग रही थी, सिर में बहुत दर्द था, अब होगा और भी ज्यादा। और अभी जो सबसे हार्ड काम है वो दिया मैं नहीं ना, क्योंकि ये वाला काम मेरे पे होने वाला नहीं था। दिखाती हूँ क्या कर रही है। अब पतिदेव कर रहे हैं इसको असेंबल। हमने मंगाया ये एक और स्पेस का। दरअसल ऐसा हो रहा था, जब ये पार्सल घने ज्यादा हो जाते ना तो इसमें हमने रख रखे अपने जीना हम पहरे हैं डेली में। और जो हमारे नए कपड़े, मतलब नए कपड़े से मतलब जो ज्यादा हैवी वाले हैं तो वे रख रखे। ये जो हल्के फुल्के से कपड़े हम है ना, सूट जैसे कॉटन के मंगा रही हूँ अभी, या वेलवेट के डेली वियर के, तो उसके लिए है ये कुछ स्पेस का। अब हमने देखा था, हमें लगा बढ़िया सा, हमने यूँ मंगा लिया। अब मैं सच्ची बताऊँ, मेरे दोहरे इतना दिमाग है नहीं, मैं इसे लगा देती, मेरे तो सिर में वैसे दर्द हो रहा था। इस काम पे मैंने ये लगा दिए। अब देखो भाई, हाँ एक और चीज, हमने ये टेबल लैंप क्या है ना, हाँ टेबल लैंप लिया। इसमें अंदर हम फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं। बाकी सुंदर सा नोनी जला के दिखाइए, रात को अच्छा लगा। वैसे तब तो दिन में इतना अच्छा ना लगने का शायद। ऐसे जलाए रात को धीमा धीमा सा, बहुत ही प्यारा सा लगने वाला। जिस वैसे बात तो है, क्या तुझे कितनी अलमारी ला के देते, कमी जब भी रह जाएगी, कमी जब भी रह जाएगी। तुमने इस दुनिया में पहली औरत ऐसी देखी होगी जिसकी खोपड़ी तो फटी जा रही, बुखार के मारो हाल बेहाल है, और वो हाँ ही करती फिर। दम जुड़ नहीं रहा मेरा। पंजों कह रहे हैं भाई काम तो काम है, क्या करें, जिसका जो काम करना पड़ेगा। अब कैसे छोड़ दूं अपना काम। और भाई मैं कमेंट रीड कर रही थी, मैं जैसे आप लोगों के सबके कमेंट रीड करती हूँ डेली। कोई ये मत सोचना कि दीदी कमेंट नहीं पढ़ती। छोटी वीडियो पे तो शायद नहीं पढ़े जाते मेरे से, पर जो बड़ी वीडियो होती है, व्लॉग होता है मेरा बड़ा, मैं उसमें कमेंट जरूर रीड करती हूँ। तो मैंने सबके कमेंट रीड करे थे, सबके सजेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। पर एक बहन का जो कमेंट था, उसे पढ़ने के बाद तो मैं बड़ी इमोशनल होगी। उसका कमेंट ये था कि दीदी मेरी जो बड़ी बेटी है वो मत होगी 2-3 साल की, उसका तो उन्होंने एज नहीं लिख रखी थी, पर जो दूसरी बेटी हुई है उनके, वो 1 महीने की है। और जहाँ पे मैं ही उसे इतने बुरे तरीके से पीटा गया है कि उसकी फुल बॉडी पेन कर रही है। और वो कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी भी काफ़ी हूँ, और इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी कहीं आना जाना कुछ नहीं, मतलब अब तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार ही है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो मैं सोचती हूँ ऐसे ऐसे जानवर कहाँ से आते हैं भाई। जितने लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, समझती हूँ कि सब लोग परिवार वाले ही होंगे। तो भाई सबके घर में बहू बेटियां हैं, और प्लीज़ जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, कोई भी बहुओं के साथ
कुछ भी गलत मत करो, क्योंकि ये कर्मा है, ये लौट के वापस आएगा। अगर तुम लोग बहू का 1 महीने का जापा नहीं कर सकते हो तो अपने बुढ़ापे की इच्छा उससे कैसे रख सकते हो। आज तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं, कल बुढ़ापे में वो नहीं चलेंगे जब वो बहू ही करेगी। तो भैया ऐसा है, रिश्तों को बनाने की कोशिश करो। आज वो रो रही है कि तुम उसकी नहीं कर रहे, कल को 10 साल पीछे तुम रो कि बहू थारी नहीं कर रही। तो उस रोने से बेटर ये है कि एक दूसरे की करो, तभी परिवार चलता है। अब वो बहन कह रही थी कि दीदी आप मुझे सलाह दो कि मैं जाऊं कहाँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ पर बेटियों को देख के जा नहीं सकती और मैं सहन भी नहीं कर सकती जितना सब कुछ मेरे साथ हो रहा। तो बेटा सबसे ज़्यादा तो उस सिचुएशन को आप समझ सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे हो और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा तो सिचुएशन आपको पता होगा, क्योंकि मैं तो दूर बैठ के सिर्फ बता सकती हूँ। मुझे आइडिया नहीं है कि आप पे क्या बीत रही है वहाँ, या आपके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और बहुत बुरा हो रहा है तो बेटा कोई स्टैंड लो, अपने आप हो जाओ खड़े और उस पर मजबूती से कुछ काम करो। ऐसा नहीं है कि जब तक आप सहन करोगे ना वो लोग आपको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, आपके साथ गंदा बर्ताव भी करेंगे। होता है ना कि लड़कियां मायके में तो भैया ये लड़ती नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, ससुराल में आके तो बड़ी लड़ाका होगी, ये तो बड़े जवाब देने लगी। तो भैया उसके साथ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि उसको जवाब देना पड़ता है। देखो मैं नहीं कह रही कि आप वहाँ से घर छोड़ दो, क्यों, तो देखो आपको पता होगा जैसे कि मैंने बताया कि बेस्ट क्या है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग इतने ढीठ रहे हुए हैं कि आप कुछ भी कर लो वो नहीं सुधरने वाले। पर ऐसे लोगों का भी बस एक ही इलाज है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो और जो जैसा आपको बोल रहा है उसको वैसा जवाब दो। और रही मार खाने की बात, भैया जितना मार खाना था आपने खा लिया। अगर अब की बार हाथ उठाए तो हाथ पकड़ लेना, मैं कह रही हूँ अब की बार हाथ पकड़ लेना और उसको बताना कि 2 हाथ मुझे भी दिए हैं भगवान ने और 2 पैर मुझे भी दिए हैं। इस रिश्ते में हम बंधे हैं, अपनी मर्जी से बंधे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मुझे मारे जाओगे और मैं मार खाई जाऊंगी, जानवर नहीं हूँ मैं। मुझे पता है मुझे दर्द हो रहा है, दर्द तो जानवरों को भी होता है। तो मारने कहा कि यहाँ किसी को नहीं मिला हुआ है तो उसे तो मिलेगा जब। अपनी बेटियों को पालना है बेटा, सीना ठोक के पालो, किसी की मार खा के मत पालो, अन्याय सह के मत पालो। अन्याय सहना बहुत गलत है, क्यों सह रहे हो आप अन्याय? भगवान ने जुबान भी दी है, हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, बुद्धि दी है सोचने के लिए, तो फिर क्यों ही किसी की मार खानी 2 टुकड़े खाने के लिए? अरे उसका तो तुम काम भी करते हो, सारे दिन काम नहीं करते क्या? जब मिले हुए रोटी फ्री में ना मिलती है कहीं भी? तो भैया बिल्कुल मत सहो। अगर कोई उल्टा सीधा आपके साथ कर रहा है, उल्टा बर्ताव कर रहा है, तो जैसा कर रहा है उसको उसकी भाषा में समझाना शुरू कर दो। सिर्फ यही एक इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। रही बात बेटा दुनिया में जाने की, एक शादी में आपके साथ ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरी जगह आप शादी करोगे या दूसरी जगह जाओगे वहाँ कोई अच्छा मिल जाएगा, हो सके यहाँ से भी बुरा मिल जाए। पता नहीं जिंदगी कहाँ से किस मोड़ पर ले जावे। तो जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को अच्छे से फेस करने की कोशिश करो, अपने लिए खड़े हो जाओ, मजबूती से खड़े हो, हर सवाल का जवाब देने की ताकत रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। और बाकी भैया भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान जैसा करेगा वो ठीक है। और आप सब जितने भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताना कि हाँ आप उसे गलत सलाह दे रहे हो। भाई रोज रोज मार नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकती, आप नहीं खा सकते, तो हम दूसरे को कैसे कह दें कि तू लोटी लोटी मार खाई जा? नहीं खा भाई, मार मत खा। मार खाना कोई अकलमंदी नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, क्यों पढ़ाए हो घर वालों ने? इसलिए तो पढ़ाए हो। अपना खुद का कुछ करो, स्टार्ट करो। और ससुराल वालों की रही, फ़ोन नहीं दे रहे हैं कि आपके ससुराल वाले आपको फ़ोन नहीं देते और आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पास नहीं है इस तरीके का, तो आप अपनी फैमिली से मदद ले सकते हो। लड़की का 2 ही परिवार होता है, या तो मायका होता है या ससुराल होता है। अगर ससुराल में आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो आप अपने मायके वालों से हेल्प ले सकते हो। बाकी भाई इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि जिस बहन ने मुझे ये कमेंट करा था उस बहन तक मेरा ये विचार पहुँच जावे। और बहन अगर आपके पास मेरी ये वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ दीदी मैंने आपकी वीडियो देख ली, आपकी सलाह मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगा हो आप मुझे कमेंट में बता देना।